डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन वही आपने जो शुरू में कहा कि सिर्फ दिल का को खुश करने के लिए ये उनको एक पद दिया गया है और ये वो भी जानते हैं कि इस पद की वैल्यू क्या है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कल भी आपने देखा कि जब वो उप मुख्यमंत्री पद की महाराष्ट्र को आखिरकार उनका सीएम मिल ही गया और सीएम पद की लड़ाई हम काफी दिनों से महाराष्ट्र के अंदर देख रहे थे। तारीख पर तारीख भी आ रही थी, लेकिन बीजेपी फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनाया जाए तो किसे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो महाराष्ट्र की जनता ने राहत की सांस भी ली, क्योंकि सीएम जब तक नहीं बनते तब तक महाराष्ट्र का विकास रुका हुआ था। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम तो बनते हैं, लेकिन उनके साथ ही दो चेहरे और हैं जो शपथ लेते हैं डिप्टी सीएम पद के। इनमें एकनाथ शिंदे और दूसरे अजीत पवार हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर हम बात कर लेते हैं तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनकर खुश नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम जैसा पद कोई पद नहीं होता और डिप्टी सीएम का पद यानी कि एक लॉलीपॉप। वो लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को थमा तो दिया है, लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक चलेगा। और शपथ लेने के बाद अगर एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम पद भी कोई पद होता है, तो फिर क्या एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, या एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम के पद को छोड़ देते हैं तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, कुछ वक्त पहले की एक तस्वीर को हमने देखा था जब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो उन्होंने डिप्टी सीएम पद बाद में छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था और उनके पास मंत्रालय भी नहीं थे। अब इसी प्रोग्राम को, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त जुड़े हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम का में आपका। और सर हमने जो है पूरे जो महाराष्ट्र के चुनाव है उसको कवर किया और सर जो शपथ ग्रहण है उसको जो हमने कवर किया, उसमें सर एक चीज़ हम ये देखते हैं कि दो डिप्टी सीएम भले ही बन गए, जो कि एक औपचारिक तौर पर एक बस फॉर्मेलिटी सी निभाई गई है शिंदे और अजीत पवार को लेकर, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि लॉलीपॉप उन्हें थमाया तो गया है और बीजेपी ये चाहती है कि शिंदे जाए ना, क्योंकि भले ही विधानसभा में अकेले अपने दम पर उन्होंने जीत हासिल की हो, लेकिन सांसदों की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना के जो 7 सांसद हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका केंद्र में है और मोदी जी से उनका बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो सर कैसे देख रहे हैं आप शिंदे के इस बयान को, और क्या शिंदे अगर अपने इस पद को छोड़ते हैं तो कितना बड़ा असर महायुति पर पड़ता नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 सप्ताह के बाद भी बीजेपी के पास में अगर हम कल शपथ ग्रहण की बात करें तो 3 नामों पर बड़ी मुश्किल से मोहर लगा पाते हैं। एक तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एक और उप मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उनके नाम पर मोहर लगती है। कल वही शपथ लेते हुए नजर आते हैं और 2 सप्ताह के बाद भी अभी भी महाराष्ट्र इस इंतजार में है कि सरकार का जो गठन है, यानी कि जो मंत्रिमंडल का गठन है, वो आखिर कब होगा। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में चर्चा कह सकते हैं जोरों पर है। संजय राउत भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 2 सप्ताह के भीतर आपको सिर्फ 3 नाम मिले जहां पर आप मोहर लगा पाए और उनको शपथ दिला पाए। अभी तो पूरी कह सकते हैं कैबिनेट का विस्तार होना है, गठन होना है। उसमें क्या आपके आपस में कह सकते हैं कि जो पदों के बंटवारे हैं उसको लेकर भी अभी कोई नाराजगी है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे का बयान निकलकर सामने आता है कि भाई डिप्टी सीएम जैसा पद कोई होता नहीं है और इस तरह के पद की जो औपचारिकता मात्र है कोई इसमें दम होता नहीं। और देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में भी राहुल जी डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन वही आपने जो शुरू में कहा कि सिर्फ दिल को खुश करने के लिए ये उनको एक पद दिया गया है और ये वो भी जानते हैं कि इस पद की वैल्यू क्या है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कल भी आपने देखा कि जब वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, एक तनाव सा, एक कह सकते उदासी जैसी छा रही थी, जो लगातार ये बताने के लिए काफी थी कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ एकदम से उनको साइडलाइन कर दिया गया। लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि भाई शिंदे ने जैसा किया वैसा उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सत्ता के लालच में वो जाकर बीजेपी से मिल गए और आज बीजेपी ने जब खुद को सत्ता में लेकर आ गई तो शिंदे को साइडलाइन करते हुए नजर आ गए।
तमाम सारे जो मीम हैं, तमाम सारे जो वीडियोज़ हैं वो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जहाँ उदासी है, वहीं देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। उनकी पत्नी जो है वो भी काफ़ी मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हुए नजर आती है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस उनके परिवार के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, कहीं ना कहीं वो लगातार दर्द और तनाव में हैं। और यहाँ पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे, कल भी हम लोग लाइव प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे गुट के पास जाकर एकनाथ शिंदे कहते कि भाई जो हुआ उसे भूल जाइए, अब यहाँ से हम लोग साथ मिलकर चलते हैं, तो जो एनडीए गठबंधन है जिसमें शिवसेना है, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, जिसमें शरद पवार हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, ये लोग अगर एक साथ मिल जाते तो यहाँ पर बीजेपी के लिए फिर सरकार बनाना मुश्किल हो जाता। और ये बात अब रह के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं दुख जरूर पहुंचा रही है। इसीलिए वो लगातार ये सवाल भी कर रहे हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि भाई अभी उप मुख्यमंत्री तो मुझे बनाया गया, लेकिन इस उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का जो दर्द है वो बारंबार छलकता हुआ सामने आ रहा है। और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके जो तमाम नेता हैं, खासकर संजय राउत हैं, वो लगातार कह सकते हैं कि कटाक्ष पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से बीजेपी जिसने खुद को कह सकते हैं सत्ता में पूरी तरह से काबिज कर लिया और ये साफ संदेश दे दिया है कि हमारे साथ एकनाथ शिंदे रहें या ना रहें, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपने जो कहा कि केंद्र में बीजेपी मुश्किल में आ सकती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एकनाथ शिंदे के जाने से कोई कह सकते हैं कि मुश्किलों में नहीं आएगी। और एकनाथ शिंदे अगर यहाँ से अलग भी हो जाते हैं तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी को लग रहा है कि जो चाल उन्होंने चली थी, यानी जो हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति उन्होंने करी यहाँ पर, और एकनाथ शिंदे को उसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, लेकिन जब मौका आया तो अपने आप को सत्ता में लेकर आ गए, अपने आप को कुर्सी पे बैठा दिया और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करते हुए नजर आए। जी सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि सीएम तो बन गए, डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो पाया है। और मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, तो एकनाथ शिंदे ने कुछ शर्तें रखी थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, अमित शाह के सामने, जिनमें से एक शर्त मंत्रालय को लेकर है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस तरीके से जो बड़े मंत्रालय हैं वो चाहिए। और डिप्टी सीएम बनाकर क्या बीजेपी ने फॉर्मेलिटी निभा दी है या अभी मंत्रालय में पेश फंसता नजर आएगा? और अगर जो बड़े मंत्रालय की बात करें जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात कर लें, चाहे वो वित्त मंत्रालय की बात कर लें, तो क्या ये मंत्रालय अगर उनके पास नहीं आते हैं तो क्या बगावत जैसी स्थिति महायुति के अंदर देखी जा रही शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के द्वारा? देख, कल भी एकनाथ शिंदे की जो विधायक है उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हम अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। यानी कि अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है। आपने अगर परसों का बयान सुना हो, अजीत पवार जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं तो कह सकते हैं शपथ लूंगा, लेकिन मुझे शिंदे जी का पता नहीं। और ये अपने आप में ये बात बताता है कि शिंदे जो कुनबा है, जो पार्टी है, दल है, वो अभी भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ में खड़ा हुआ नहीं है। हालांकि शपथ तो हो गई है, लेकिन अभी भी अगर जैसा आपने जिक्र किया कि बड़े मंत्रालय अगर शिंदे गुट को नहीं मिले तो यहाँ पर बगावत हो सकती है। जैसा कि हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, लगातार इस पर बात करते भी रहे हैं कि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे हैं वो चाहते हैं, और बीजेपी क्या उनको ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय है, क्या ये उनकी तरफ देती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी एक प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में बन सकती है। और यहाँ पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे 2 सप्ताह से भी ज़्यादा वक्त देखा गया कि लगातार बीजेपी को कह सकते हैं कि दबाव बनाकर रखे हुए थे, बीजेपी के ऊपर लगातार कह सकते हैं उन्होंने अपना शिकंजा कस के रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये पता था कि भाई अगर मैं हट भी जाऊंगा, मैं निकल भी जाऊंगा, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि चलिए कोई बात नहीं, आपने जो वादा किया था नहीं निभाया, इसके बावजूद में मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन देखिए, सत्ता में यही चीज़ कही जाती है कि जो शिंदे खड़े हुए नज़र आ रहे थे कल, उनको देखकर यही बात याद आती है कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहाँ पे तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आप ज़रा सोचिए, यही शिंदे थे जो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हुए नज़र आते थे कि शिवसेना पर मेरा कब्जा है, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन आज वही जो शिंदे हैं वो
जीत कर भी अपने आप में कहीं ना कहीं हार महसूस कर रहे होंगे, जबकि सत्ता से उनको हटा दिया गया कि भाई आप हमारे साथ तो रह सकते हैं लेकिन बड़ा हम पद आपको नहीं देंगे। भले ही लाख कोशिश शिंदे ने की, गांव गए, बीमार पड़े, उनके बेटे के बयान आए, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी शिंदे का कोई भला होता हुआ नजर नहीं आया और यहाँ पर उनको महज उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसका ना तो संवैधानिक लिहाज से कोई पद है, कोई उसका कह सकते हैं मूल्यांकन है, लेकिन उसके बावजूद भी शिंदे को सिर्फ ये कहा गया कि भाई आप उप मुख्यमंत्री बनिए अगर हमारे साथ रहना है तो। क्योंकि आपको याद होगा कि शिंदे ने यहाँ तक कहा था कि भाई कम से कम 6 महीने का मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 6 घंटे भी हम मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह की तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई जो ये बताता है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस तरह का खेल करती हुई नजर आती है, दलों को आपस में तोड़वा देती है और जब खुद पावरफुल हो जाती है तो उन दलों को पूछती हुई भी नजर नहीं आती। एक नाथ शिंदे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी ने जैसा कुछ किया कहीं ना कहीं उससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो दलों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। सत्ता के मद में इस तरह चूर है कि यहाँ पर अगर सत्ता में खुद को ले आती है तो दूसरे दलों की पूछ फिर नहीं करती। और एक बार फिर यह साबित हो गया, आपने देखा दुष्यंत चौटाला को आपने देखा और तमाम दलों को आपने देखा कि जब बीजेपी जो है सत्ता में पूरी तरह से आ जाती है तो उनकी पूछ नहीं होती और अब इसके शिकार जो है वो शिंदे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए एकनाथ शिंदे को भले ही लॉलीपॉप जरूर दिया गया है, लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक चलता है और अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है और क्या उससे पहले ही महाराष्ट्र में महायुति का खेल बिगाड़ देंगे शिंदे की शिवसेना। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।